गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे वाह, थैंक यू। तो हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है पहले भी, बाद में हमने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। Why indifference curve is sloping downward? Why indifference curve is convex to origin? तो दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, और भी किया था, याद नहीं आ रहा आपको? दो ही किया था। अरे वाह, बहुत विचित्र दिख रहा है तुम्हारे को। तो 12th में भी है ना? हाँ, चश्मा नहीं पहना है? अच्छा, ओके। देखो, हमने मोर देन 2 आवर्स स्पेंड किया था ये एक टॉपिक के लिए, और बाद में इसकी प्रॉपर्टीज पे हम रह गए थे। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व एग्जैक्टली? तो मैंने आपको बताया था कि जो लॉ ऑफ डीएमयू है, लॉ ऑफ डीएमयू को क्या किया गया? क्रिटिसाइज, यानी बोला गया लॉ ऑफ डीएमयू में बहुत सारा लूपहोल्स है, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं, बराबर। उसमें एक क्रिटिसिज्म था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एट अ टाइम सिंगल कमोडिटी के बारे में बात करता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो अप्रोच है वो कैसा है? कार्डिनल अप्रोच है। कैसा अप्रोच है? तो उस सारी चीजों से बाहर आने के लिए हिग्स एंड एलन ने एक ऑर्डिनल अप्रोच वाली थियरी डिस्कवर की, और उस ऑर्डिनल अप्रोच में उन लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस किया? कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कंसेप्ट ऑफ, राइट? नहीं समझ रहे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम याद है तेरे को? पक्का पता? तो इंडिफरेंस कर्व में हमने क्या देखा कि हर इंडिविजुअल अपने लाइफ में मल्टीपल कमोडिटीज प्रीफर करता है। नो इंडिविजुअल कंज्यूमर is ever satisfied with having only one single commodity. Why? Because we are human beings, our life is full of choices. जब हमने ये यूनिट स्टार्ट किया था तो इस यूनिट का सबसे पहला टर्म था वांट, बराबर। तो हमने थोड़ी बहुत बातें भी की थी नीड्स और वांट्स के बारे में। नीड्स आर समथिंग विच इज नेसेसरी, दैट्स व्हाई दे आर द नीड, बराबर। डू वी एवर से टू एनीवन प्लीज डू द वांटफुल? We always say do the. So need represent an intense desire for something which is highly essential for you, without which one cannot survive. उसे क्या कहते हैं? नीड। बट वांट का मतलब क्या होता है? वांट कैन बी ऑफ एनी काइंड। वांट कैन बी ऑफ एनी काइंड। बेसिक्स, कंफर्ट्स एंड लग्जरी, बराबर। We are human beings and we will always going to have bundle of wants. हमने wants के बेहिसाब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। Wants are limitless, wants are ever increasing, wants are recurrent, यानी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। हम जितनी अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे उतनी नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, बराबर। और आप ये सोचोगे कि कोई एक वांट आपने एक बार सेटिस्फाई कर दिया तो दोबारा उसके लिए इच्छा नहीं जागेगी, ऐसा नहीं है। दे आर रिकरिंग, दे आर एवर इंक्रीजिंग। बोला जाता है वांट स्टार्ट्स फ्रॉम द क्रैडल एंड एंड्स टू ग्रेव। तो ये जो वांट्स है ना, ये कुछ नहीं, हमारे चॉइसेस हैं, और डे आफ्टर डे हमारे चॉइसेस क्या होते हैं? बढ़ते हैं। आप जितना ज्यादा अपने लाइफ में चीजों को एक्सप्लोर करोगे, जितनी नई चीजें देखोगे, आपकी चॉइसेस उतनी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। हो सकता है ऐसी बहुत सारी चीजें, वेदर इट्स अ टेक्नोलॉजी, फूड, क्लोथ और एनीथिंग, जो आपने अब तक देखा ही नहीं है इच्छा। आने वाले कल में आपने देख लिया, आपके अंदर इच्छा जाग जाएगी कि नहीं चाहिए मेरे को। तो वहां पे क्या हो रहा है? आपके चॉइसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हिग्स एंड एलन ने इंडिफरेंस कर्व में यही बोला कि हर इंसान हमेशा अपने लाइफ में किस में जीता है?
इनडिफरेंस में, स्टेट ऑफ डायलेमा में, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में। जब वो घर से बाहर निकलता है चीजें खरीदने के लिए तो उसको सामने 10 चीजें दिखाई देती है, बराबर। तो आखिर उसके बीच में वो सेटल कैसे हो? तो उन लोगों ने 10 कमोडिटी नहीं रखी, उन लोगों ने क्या रखा? एग्जाम्पल में 2 कमोडिटी बोला। मान लो कस्टमर दुकान पे गया, वहां पे 2 कमोडिटी है, एक्स और वाई। कस्टमर को एक्स कमोडिटी भी पसंद है और वाई कमोडिटी भी पसंद है। नाउ व्हाट कंज्यूमर शुड डू? विल कंज्यूमर बाय ओनली एक्स और विल कंज्यूमर बाय ओनली वाई? बोला नहीं, कंज्यूमर हैव टू बाय बोथ एक्स एज वेल एज वाई। बट अब वो कंफ्यूज है, शुड आई बाय मोर ऑफ एक्स और शुड आई बाय मोर ऑफ वाई? नाउ इफ ही वांट मोर ऑफ एक्स, he have to sacrifice more of y। जैसा हमने ये टेबल बनाया था उसी चीज को समझने के लिए कि अगर उसे गुड्स x चाहिए तो गुड्स y सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि पहले उसके पास गुड्स y बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे वो x का कंजम्पशन बढ़ाता गया, y की क्वांटिटी क्या होती गई? कम होती गई, बराबर। अब ये शेड्यूल ने क्या रिप्रेजेंट किया? तो ये शेड्यूल ने बोला कि आपके पास गिवन सेटिस्फैक्शन को, यानी आप जो सेटिस्फैक्शन पाना चाहते हो, आप जितना यूटिलिटी डिराइव करना चाहते हो, बराबर, आप देखोगे तो ये आपका यूटिलिटी है, मिला? दिस डेल्टा इज व्हाट? यूटिलिटी। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी दैट यू वांट टू डिराइव। दिस इज द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी दैट यू वांट टू डिराइव। और आप इस यूटिलिटी को डिराइव करने के लिए, जो कॉम्बिनेशन चाहिए वो कॉम्बिनेशन फॉलो करो, कोई भी टेंशन नहीं है। वॉट एवर कॉम्बिनेशन यू वांट, आपके पास ये लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन है A B C D E F। यानी अगर आप 1 यूनिट ऑफ X और 21 यूनिट ऑफ Y कंज्यूम करते हो तो भी आपका यूटिलिटी क्या है? डेल्टा। अगर आप 2 यूनिट ऑफ X और 15 यूनिट ऑफ Y कंज्यूम करते हो तो भी आपका यूटिलिटी क्या है? डेल्टा। एंड लाइकवाइज अगर मैं लास्ट में भी आ जाऊं कि अगर आप 6 यूनिट ऑफ X और 1 यूनिट ऑफ Y कंज्यूम कर रहे हो तो भी आपका यूटिलिटी क्या है? बराबर। सो दीज आर दी कॉम्बिनेशंस विच इज रिप्रेजेंटिंग द सेम लेवल ऑफ, बोलो भाई यही तो आंसर है। दिस इज द इंडिफरेंस कर्व, अ कर्व that represent all the possible combinations of 2 commodities. Curve that represent all the possible combinations of which will represent same level of satisfaction. Like these are the combinations A, B, C, D, E and F. So on this entire curve, right from A to F, यानी अगर मैं इस पॉइंट से मूव करूं इस पॉइंट तक, सो राइट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट एफ, ऑन एवरी सिंगल पॉइंट आई विल गेट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो चाहे मैं कॉम्बिनेशन ए सिलेक्ट करूं, बी सिलेक्ट करूं, सी डी ई एफ जी नहीं एफ, तो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या रहेगा? सेम, बराबर। ये हमने इंडिफरेंस कर्व में सीखा था। इंडिफरेंस कर्व का मैंने आपको बोला था याद रखना मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट कमोडिटी विच विल रिप्रेजेंट सेम लेवल ऑफ। फिर हमने इस कर्व के डिजाइन को समझा कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। हमने डिस्कस किया कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, व्हाई इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हमें पता चला कि दोनों कमोडिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन है, यानी अगर एक्स का क्वांटिटी कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो y का क्वांटिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या बोला समझे? इफ वी विल हैव मोर ऑफ x वी विल हैव लेस ऑफ y, यानी अगर एक चीज के बढ़ने की वजह से दूसरी चीज कम हो जाए तो उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? इनवर्स। और जब भी हमें इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है तब कर्व कैसा स्लोप होता है? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर उसके ऊपर हमने बड़ा ही डिस्कशन कर लिया कि हमारा कर्व का नेचर कैसा है? सी शेप, दैट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों है? तो मैं आपको शेड्यूल में लेकर गया था कि इस शेड्यूल के इस पॉइंट को देखो, 6 5 4 3 2, यानी कि
डिमिनिशिंग MRS अप्लाई हो रहा है। फुल फॉर्म बताया था मैंने आपको डिमिनिशिंग MRS का। चलो बोलो, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल, बराबर ना, टेक्निकल है यहां पे, क्यों नहीं है वो भी बताया था मैंने आपको। जब यही चीज हम प्रोडक्शन में पढ़ेंगे तो वहां पे टेक्निकल आएगा। क्यों सर उधर टेक्निकल आएगा और इधर टेक्निकल क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी कंजम्पशन में नहीं यूज होती, कंजम्पशन में दांत यूज होते हैं। मजाक कर रहा हूं, खाना खाते हो उसमें कोई टेक्नोलॉजी यूज होता है? टेक्नोलॉजी यूज होता है प्रोडक्शन में, इसलिए वहां पे MRTS आता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। कंजम्पशन में कोई टेक्निकल सब्सटीट्यूशन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, सब्सटीट्यूशन होता है। इसलिए यहां पे क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MRS। अब जो लोग लेक्चर में जागते हुए बैठे तो उनको याद होगा डिमिनिशिंग MRS का मतलब मैंने क्या बताया था। टू हैव सेम यूनिट ऑफ X वी आर सेक्रीफाइसिंग लेस ऑफ Y आफ्टर एंड आफ्टर। शुरू में 1 यूनिट ऑफ X पाने के लिए हमने कितना Y सेक्रीफाइस किया, 6, 21 से 15 पे आ गए। फिर और एक X पाने के लिए कितना सेक्रीफाइस किया, 5, और एक 4, और एक। So what we experienced, what we saw? We saw a marginal rate of technical substitution. बराबर क्या? हाँ, इतना समझाने के बाद भी हाँ, मार्क्स कटेगा, इतना याद रखना। इंडिफरेंस कर्व में अगर MRTS लिखा तो गलत है, हमेशा क्या बोलना है, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ। हाँ, तो अब ये डिमिनिशिंग MRS की वजह से क्या है, कर्व C शेप्ड है, यानी दोनों कमोडिटी एक दूसरे का क्या है, सब्स्टिट्यूट है। क्या है, सब्स्टिट्यूट। अब उसमें मैंने आपको बताया कि हो सकता है आपको अलग अलग तरीके से चीजें पूछी जाएंगी। जैसे अभी हमको यहां पे दिख रहा है, मिला आपको, व्हाट इफ 2 कमोडिटीज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, यानी अगर 2 चीजें एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, बराबर। परफेक्ट मतलब जो काम X करेगा एग्जैक्टली वही काम क्या करेगा, Y। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, जो काम X करेगा वही काम क्या करेगा, Y। फिलहाल ऐसा हाल, फिलहाल मेरे आसपास में कोई चीज नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता था। तो अगर 2 चीजें एक दूसरे को कंप्लीटली आइडेंटिकल हो तो उसे क्या कहते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, बराबर। पैसा रखा है क्या? मैं रखा है लेकिन जानते हैं। हाँ, why I am saying that 2 pieces of note of the same denomination, 100 रुपए की 2 नोट है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब बोले नहीं सर एक नया एक पुराना है, हाँ तो दुकान वाला नए वाले का 200 रुपए का सामान देगा। They are the perfect substitute. One will be exchanged for the other for the equal value, no more no less, बराबर। 2 units of same commodity will always be a perfect substitute for each other. और जब भी हमें perfect substitute जाए, like this AC and that AC, these two are same, बराबर। So both are what? Perfect substitute. तो जब 2 चीजें पूरे तरीके से एक दूसरे को सेम होती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में हमारा जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है कांस्टेंट। क्या होता है, यानी अगर 1 यूनिट जाएगा तो 1 यूनिट आएगा, समझ रहे हो। तो मैंने आपको बताया परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या याद रखना है, कांस्टेंट MRS। क्या याद रखना है, और नेचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, आपको दिख रहा है, इट्स अ स्ट्रेट लीनियर लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू। फिर मैंने आपको इंक्रीजिंग MRS के बारे में बताया था, बोला ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है, हो भी सकता है, बराबर। दैट डिपेंड्स अपॉन द पीपल। अब आप बोले सर ऐसा कुछ एग्जाम्पल बताओ जिससे समझ में ऐसा हो भी सकता है, तो सीधो आई डोंट हैव एनी प्रिसाइज एग्जाम्पल। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द पीपल, their consumption pattern, their choices, their desire for the things. तो यहां पे बेसिकली क्या होता है, क्योंकि कोई भी एग्जांपल अगर मैं लूँ, इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ रोटी भाजी, तो मोर ऑफ रोटी मोर ऑफ भाजी, द कंसेप्ट विल नॉट गोइंग टू चेंज। बट इफ देयर विल बी सर्टेन प्रिसाइज एग्जांपल की सब्स्टिट्यूशन बढ़ने लगे,
यानी जैसा आपने देखा हमारा सब्स्टिट्यूशन कम हो रहा था, एक एक्स के लिए पहले हमने कितना सेक्रीफाइस किया, फिर कितना सेक्रीफाइस किया, फिर बराबर। अब उल्टा जाते, पहला कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक एक्स पाने के लिए एक वाई सेक्रीफाइस किया, अब बोला और एक एक्स चाहिए, यानी अब कितना एक्स दूसरा, तो बोला सेक्रीफाइस कितना होएगा, और एक एक्स चाहिए, इस बार और कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और एक एक्स चाहिए, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मीन्स द मोर यू वांट ऑफ एक्स द मोर यू हैव टू सेक्रीफाइस ऑफ वन। यानी जब एक कमोडिटी को हासिल करने के लिए दूसरे कमोडिटी का ग्रेटर क्वांटिटी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो वहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन कैसा होगा, कॉनकेव, इंक्रीजिंग एमआरएस। क्या रहेगा, इंक्रीजिंग एमआरएस। फिर मैंने आपको एल शेप्ड भी समझाया था, इट इज लाइक रोटी बाजी। चाय का एग्जांपल लिया था हमने, याद है कि अगर आप चाय में एक चीज की क्वांटिटी बढ़ा दो और बाकी सबकी कम रखो तो चाय का टेस्ट आएगा नहीं। एग्जांपल लेता ना, एक के बाद एक गेस्ट आते जा रहे हैं और हम पानी डालते जा रहे हैं, बराबर, तो फिर वो चाय कुछ और ही बन के निकलेगा। तो हमने क्या करना है, अब उसके अंदर दूध भी डालना है, शक्कर भी डालना है, चाय पत्ती भी डालनी है। फिर लास्ट में फाइनल हमने एग्जांपल लिया था गाड़ी और पेट्रोल का। इफ यू वांट टू स्ट्रेच अ व्हीकल टू अ लॉन्गर डिस्टेंस यू नीड मोर पेट्रोल इन इट। द मोर यू वांट टू यूज योर व्हीकल द मोर यू नीड टू हैव अ पेट्रोल। तो जब दो चीजें एक दूसरे के लिए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, लाइक दिस एसी एंड इलेक्ट्रिसिटी, like your mobile phone and a data, you will say sir I have only one mobile phone, but you are using it for a longer period of time. So if you are using your cell phone for a lengthy long hours, barabar ki nahi, I have sleepless nights because of my cell phone. I am so much jealous of the people by looking at their Insta and Facebook that I feel so naive about myself, I want to do a suicide. बराबर, क्यों बोला, गाना तो ऐसा था कि दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है, लेकिन इधर देखते तो उल्टा है, दुनिया में सब खुश है अपन ही दुखी है, और लोग जितना नया नया विचित्र प्रकार का फोटो वीटो डालेगा उतना अपनी उदास हो जाती है, बराबर। इट्स नोन एज सोशल ट्रॉमा, द न्यू वर्ड कमिंग डे आफ्टर डे, लाइक सोशल डिप्रेशन एंड कौन कौन सा तो फोबिया। तो ये जो विचित्र प्रकार का आधुनिक बीमारी है, मॉडर्न डिसीज, even dangerous than the COVID, and people should be thankful to COVID। कितने लोगों की दुकान चल गई इस वजह से, चली कि नहीं, कितने कितने लोगों को आप जानते नहीं, तब आप सबको जानते हो, बराबर। कचरे वाले भी टिकटॉक बना के पॉपुलर हो गए, मालूम है, कचरे वाले टिकटॉक बना के, मतलब डू समथिंग डिफरेंट, फिर कुछ भी कर दो, समझ रहे हो ना, बोल नहीं सकते लेकिन हो जाओगे पॉपुलर। तो ये कुछ रहा नहीं है, मतलब आजकल आप देखते हो लोग रास्ते पे ही खड़े होकर नाचने लगते हैं। दैट्स नॉट अ बैड थिंग, दे आर मेकिंग मनी, बट अजीब क्या लगता है मालूम है, लाइक आई वॉज ट्रेवलिंग इन ऑटो, ज्यादा नहीं 16 मिनट लगा ऑटो से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने को। वो दोनों लेडीज लोग साथ में ही बैठे थे ऑटो में, अपन तीसरा पैसेंजर था। 16 मिनट तक ना दोनों साथ में दोस्त है, बोथ आर वॉचिंग द इंस्टा रील्स। मतलब कितना समय है लोगों के पास, हाउ मच टाइम डू दे हैव। तो अभी मेन कहने का मतलब क्या है कि वो जो इंस्टा रील एंजॉय कर रहे थे, उस फोन को 16 मिनट तक एकदम लगातार यूज पे यूज किए जा रहे हैं, मस्त, बराबर। तो वो जो एकदम पूरे स्टाइल में उंगली घूम रहा था उनका, एकदम टिक मार रहे थे, that was only because of data. So the more we want to use our cell phone for any purpose, few people watch videos, few people use it for the purpose of learning, gaming or any productivity based activity। किसी को वर्ड पे काम करना है, एक्सेल पे काम करना है, किसी को मीटिंग्स अटेंड करना है, तो आप किसी भी पर्पस के लिए उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो तो डेटा क्या उसका परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री चीज है। नो डाउट चार्जिंग भी है, बट चार्जिंग से ज्यादा आपको क्या रिक्वायर्ड है, डेटा, बराबर। तो एल शेप्ड तब कब बनेगा, जब व्हेन देयर विल बी जीरो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। दो वर्ड बताया था, आइदर यू से प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, आइदर यू से प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, और यू कैन से दैट देयर इज जीरो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी।
तो आपको कार गैसोलाइन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, या जैसे मैंने आपको बोला सेलफोन और डेटा का एग्जाम्पल दे सकते हैं. दैट विल बी मोर रिलेटेबल टू अ सिचुएशन ऑफ कोविड. बराबर, जहां पे आपके पास मान लो लाइट है और सेलफोन भी है बट डेटा नहीं है. मैं हमेशा बोलता हूं, मैंने कई बार लेक्चर बोला, आई एम वेरी थैंकफुल टू जियो. बराबर, नहीं रहता तो बच्चा बिना एग्जाम दिए पास होता. ऑनलाइन में कम से कम चीट तो मारा अच्छे से. बराबर, ऑनलाइन में मतलब बच्चे ने कम से कम चीट मारा, उसको समझा. अगर नहीं तो कई बार होता है FY में पूछ दो, भाई ये चैप्टर मालूम है क्या, पता नहीं सर. देयर लाइक पता नहीं होगा, हो सकता है. इफ यू विल आस्क एनी, मतलब उनसे पूछ देना, बता बेटा तेरे को कितना चैप्टर था अकाउंट्स में, मां कसम नहीं मालूम सर. अच्छा कितने सब्जेक्ट थे वो भी नहीं पता, अभी पेपर दिया है. रुको टाइम टेबल देखता, अच्छा 7, हाँ 7 पेपर्स थे सर. दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ, दैट व्हाट यू कैन सी. एंड दे आर लाइक, मुझे याद है लास्ट ईयर ही बच्चे लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ओपन धमकी दे रहे हैं. अच्छा अभी भी दे रहे हैं. अच्छा, डू रिमेंबर in 2014 we will be major and we will vote. बराबर, मतलब and I was like, साला तुम घर पे बैठ के 7 दिन से नहाया नहीं है और तुम्हारे जैसे यूजलेस लोग वोटर आईडी बनाने जाएंगे. साला बिना ड्राइविंग लाइसेंस का 25 साल गाड़ी चलाओगे तुम. तुम्हारे अंदर इतना लाइकियत नहीं कि तुम DL निकालो और तुम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धमकी दे रहा है कि हम वोट देंगे. हाला पता ही नहीं रहेगा वोटिंग कौन से दिन है, उस दिन भी बिना नहाए सोए रहेंगे. तो अभी वैसा वाला सीन हो गया था, सीधा हुल कैंसल द एग्जाम. अब ये सब वही लोग हैं जो गैंगमैन ट्रैकमैन बनेंगे. अभी आप सोचोगे सर ये क्या होता है, तो गैंगमैन ट्रैकमैन मतलब अभी आप देखो रेलवे पे वो जब मालगाड़ी बनाओ मेल ट्रेन जाती है तो पब्लिक का पॉटी सॉटी गिरा रहता है. ट्रैक पे वो पीछे पानी टांग के लाते हैं, साफ करते हैं मस्त, इतना बड़ा बड़ा गमबूट पहने रहते हैं. तो वो सब होते हैं गैंगमैन ट्रैकमैन. फिर वो सब वही पब्लिक है. बराबर, हाँ मतलब अगर उनको तुम बोले है कि नहीं सर इनको अपन इंजीनियर बनाएंगे, तो भाई मैं बिल्डिंग में नहीं रहेगा और ये लोग फ्लाईओवर बनाएंगे तो मैं गाड़ी नहीं चलाएगा, मैं पैदल चलेगा. बराबर, अगर वो लोग ने फुटवॉक बना दिया तो भाई फुटवॉक पे भी मैं नहीं चलेगा. नीचे ड्रेनेज रहता है, पता चला. तो लेकिन डेयरिंग मतलब मानना पड़ेगा. तो चलो हम लोग जान दो, बुराई नहीं करने का लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते, सच बुरा ही रहता है. तो अभी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे आ जाते हैं. अब तक जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ एक तरीके से बोल सकते हैं हमारा रिवीजन था पहले का. चीजें थोड़ी रिकॉल हुई. हमने रिवीजन को काफी फास्ट रखा क्योंकि हमने काफी आराम से पढ़ा था. 2 लेक्चर लगाए थे हमने इतना सा चीज सीखने के लिए. तुम लोगों को कुछ याद आया? फिर झूठ बोल. अच्छा इसमें कितने लोग हैं जो आज पहली बार आए इकोनॉमिक्स का लेक्चर को? 1 2. कुछ समझ में आया? नहीं समझा ना, कोई बात नहीं, जान दो. देखो सबको मौका मिलता है, तो आपको ही मौका मिलेगा क्या दोबारा सीखने का. ये चीज तो जो हमने अभी सीखा है मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ही. बट वी विल नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 2-3 एडमिशंस, वी आर क्लोजिंग इट नाउ. तो क्योंकि मतलब ऐसा ना हो जाए कि बच्चे का नाम ही ना याद रहे. बराबर, तो फिर वो ऐसा हो जाएगा कि लंगर में खाना बट रहे हैं चलो सब खा रहे हैं. तो देयर विल बी नो मोर एडमिशंस फर्दर. तो जो सब आ जाएंगे उसके बाद सिखाया जाएगा. लेकिन ये सेम टॉपिक आप लोगों को मैंने बताया था, दोबारा एक बार और पढ़ना है. किधर? प्रोडक्शन में. अभी हम कंज्यूमर थियरी पढ़ रहे हैं, आगे जाके हम प्रोड्यूसर का थियरी पढ़ेंगे. तो जब थियरी ऑफ प्रोडक्शन हम पढ़ेंगे
तो वहां पे इनडिफरेंस कर्व की जगह पे आइसोकॉन्ट रहेगा, बट प्रॉपर्टी सेम है, कैरेक्टरिस्टिक सेम है, डायग्राम सेम है, सिर्फ वहां पे एंगल प्रोड्यूसर का है, यहां पे एंगल किसका है, कंज्यूमर का। यहां पे मैं बार बार बात कर रहा हूं सेटिस्फैक्शन की, वहां पे मैं बात करूंगा आउटपुट का, बट चीजें एक दूसरे को क्या करेंगी, रिलेट। वहां पे प्रॉपर्टीज दिया ही नहीं रहेगा। क्या बोलेंगे वो लोग, फॉर प्रॉपर्टीज रेफर चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 2, इनडिफरेंस कर्व, बराबर। तो आप अभी ऐसा सोचो कि आपको सर ने सिर्फ एक ही चीज बताया कि इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। ये इतना समझा आप लोगों को, काफी होता मेरे लिए। इसका नेचर कैसा है, सी शेप्ड है। अभी मैं सिर्फ कर्व का प्रॉपर्टी बता रहा हूं। अब इसके अंदर हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इनडिफरेंस कर्व। नहीं, टाइम मिलेगा लिखने का, पहले एकदम ध्यान से सुनो समझो। इनडिफरेंस कर्व, यहां से कोई नहीं लिखो, यहां पे एकदम ध्यान देना। इनडिफरेंस कर्व नेवर टचेस एनी ऑफ द एक्सिस। मैंने सिंपल भाषा में लिखा, हो सकता है आपको बुक में ऐसा मिले, इनडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेप्ट्स एनी ऑफ द एक्सिस। इंटरसेक्ट नहीं, इंटरसेप्ट्स। तो इंटरसेक्ट बोले, इंटरसेप्ट बोले, मैंने एकदम सिंपल कर दिया। इनडिफरेंस कर्व दोनों में से किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता है। लेकिन हमारा मेन डिस्कशन उधर ही आके अटकता है कि बाकी सब ठीक है क्या, वाई। इफ यू आर सेइंग इनडिफरेंस कर्व नेवर टचेस एनी ऑफ द एक्सिस, हाउ यू कैन से दैट? द मेन क्वेश्चन इज वाई। आप में से कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? ज्यादा ज्यादा क्या होएगा, गलत होएगा। ये एग्जाम तो है नहीं, अभी गलती से क्या, हाँ वेरी गुड, हाँ यस, हाँ यस, हाँ बोलो। हाँ, तो दो आंसर निकल के आ रहे हैं। आपने जो बोला वो सारी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, बट वो हमारा आंसर नहीं है। ये दो जनों ने बोला वो हमारा आंसर है। अगर आप लोगों को नहीं सुनने में आया तो मैं बताता हूँ, ये दो लोगों ने क्या बोला। उसने बोला 2 कमोडिटी खरीदनी है, और इसने बोला कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, बराबर। कब कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता है? तो ये है आपका राइट डायग्राम। ये क्या है आपका राइट डायग्राम। अब राइट डायग्राम तो बना दिया, लेकिन राइट तभी समझ में आता है जब रॉन्ग डायग्राम देखते। तो अब हम लोग बनाएंगे क्या, रॉन्ग डायग्राम। आप सबको विजिबल है डायग्राम? अब देखो, अगर मान लो इनडिफरेंस कर्व ऐसा रहता तो, या फिर इनडिफरेंस कर्व ऐसा कुछ रहता, बराबर। सो इफ इट वुड हैव बीन द इनडिफरेंस कर्व, तो ये क्या रहता था, दिस वुड हैव बीन अ wrong indifference curve. Why? Because it is touching the axis, and where they will going to touch the axis, there one of the factor will be 0. Here y will be infinite and x will be, इधर y रखा, इधर x रखा। इस पॉइंट को समझो, ये जो मैंने भर दिया ना, आप उस पॉइंट को समझो। आप देखो, इधर ये ओरिजिन रहता है हमारा, तो इस पॉइंट पे यहां पे पूरा का पूरा सिर्फ क्या है, y, x क्या है आपका 0। अब इधर आ गए आप, इधर ये वाले पॉइंट पे, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, y क्या है 0 है। सो इफ इट विल टच एट वन ऑफ द एक्सिस, द कॉम्बिनेशन विल नॉट एग्जिस्ट। अगर उसने किसी भी एक्सिस को टच कर दिया तो वहां पे कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट होने वाला, और अगर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं होता तो आप ये मान के चलो वो इनडिफरेंस कर्व है ही नहीं। क्योंकि इनडिफरेंस कर्व में जब मैंने आपको इनडिफरेंस कर्व का मीनिंग पढ़ाया था, तो आप देखो मैंने पुरानी चीज निकाली है,
आपको मैंने बोला था यहां पे इस कॉम्बिनेशन वर्ड को बहुत वैल्यू देते हैं हम, बाकी आगे कहीं पे कॉम्बिनेशन पड़े और मैं आपको दिखा दूं कि देखो 0 और 1 है, तो वहां पे हम लोग कॉम्बिनेशन को उतना इंपॉर्टेंस, लेकिन यहां पे इन डिफरेंस कर्व की खूबी यही है कि कंज्यूमर को एक कमोडिटी नहीं चाहिए, कितना चाहिए? दो. सो देयर मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट अ कॉम्बिनेशन, and if there exists a combination they cannot touch any of the axis. So now we have an answer for y, as it represents combinations of two commodity, it can never touch any of the, समझे? पक्का समझ में आया? कंफर्म? अभी तो समझ में आ गया, बाद में भूलना मत, बराबर? अब उसके बाद द थर्ड कैटेगरी, नहीं 3 हो गया ना, फोर्थ पे आते हैं. IC मीन्स व्हाट? Indifference curve. Higher indifference curve represents yes, higher indifference curve represents higher level of how higher indifference curve represents higher level of satisfaction. तो हर एक चीज डायग्राम से समझेंगे, क्योंकि जब हम डायग्राम से समझते हैं तो चीजें क्या हो जाती हैं? क्लियर. अब हायर इंडिफरेंस कर्व के लिए बहुत सारा इंडिफरेंस कर्व बनाना पड़ेगा, तो एक बना दिया हमने, इसको क्या नाम दे देना है? IC1. IC IC काफी है. दिख रहा है? थोड़ा ऐसा जूम किया उसको, क्योंकि अब हम लोग उसके अंदर थोड़ा वेरिएशंस लाने वाले हैं. अब मैं ओरिजिन से एक डॉटेड लाइन प्लॉट कर रहा हूं, दिख रहा है आपको लाइन? बराबर. अब ये जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, अब हर एक एक्सिस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये लाइन क्या कर रही है? कट कर रही है. यस, A, B एंड C. अब यहां से मैं एक और लाइन ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस. Perpendicular to x axis here, perpendicular to y axis here, then again perpendicular to x axis, perpendicular to y axis. बराबर. Now we will name those junctures or points. ये origin, ये y, ये x. बराबर. ये y1, ये दिख रहा है सबको? ये y2, ये x2. पॉइंट्स याद है? A, B एंड दिख रहा है? विजिबल? A, B and C. We have 3 indifference curve. Which one? IC1, IC2 and IC3. These are the 3 indifference curve. IC1, IC2 and IC3. Now if you look at IC1, जो हमने एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया, जहां से हमने परपेंडिकुलर्स निकाले, तो वहां से मैं हर पॉइंट में देख रहा हूं कितना x और कितना y है. पहले वाले में
ओ एक्स क्वांटिटी ऑफ एक्स है और ओ वाई क्वांटिटी ऑफ वाई है। दूसरे वाले में ओ वाई वन ऑफ वाई एंड ओ एक्स वन ऑफ एक्स है, और तीसरे वाले में ओ वाई टू ऑफ वाई है और ओ एक्स टू ऑफ एक्स है। आई होप आपको कुछ तो समझ में आ रहा है। इट मीन्स वॉट वी कैन सी दैट हायर इंडिफरेंस कर्व हैव मोर ऑफ combinations of both the commodities. Higher indifference curve have more of combination of both the commodities. Now we can easily see that OX1 is more than OX. And OX2 is even more than OX and OX1. And likewise at the Y. Means higher indifference curve have more number of both the commodities. And as higher indifference curve have more number of both the commodities, they give higher level of satisfaction. समझा तेरे को? बता क्या बोला मैंने? सिंपल हिंदी में बोल, कोई बात नहीं, मराठी में बोल, कोई बात नहीं। वेरी गुड, सिंपल। देखा, 3 चीज बोला और एकदम प्रिसाइज बोला, उससे ज्यादा कुछ बोलना भी नहीं है और याद भी नहीं रखना है कि जब हम ऊपर जाते हैं जितना हायर इंडिफरेंस कर्व रहेगा उसमें दोनों कमोडिटी के उतने ज्यादा क्या होंगे, यूनिट्स होंगे, जिस वजह से वो पहले वाले से ज्यादा क्या देगा हमको, सेटिस्फैक्शन। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स greater combination of both the commodities. Higher indifference curve represents greater combination of, and therefore they give greater level of। तो लिख देते हैं इसको हम। पक्का सबको समझ में आया? कंफर्म? अरे हाँ, समझा गया तुमको? चलो अब हम लोग इसको लिखते हैं यहां पे। Higher indifference curve have दिख रहा है ना? तो क्या लिखा हमने, हायर इंडिफरेंस कर्व हैव ग्रेटर कॉम्बिनेशन ऑफ, दैट इज मोर नंबर ऑफ कमोडिटीज, देयरफॉर दे गिव मोर सेटिस्फैक्शन। मोर सेटिस्फैक्शन इज राइट। ऐसा नहीं कि मैंने ग्रेटर लेवल लिखा तो वो रॉन्ग है। क्या हो गया सोनिया, बहुत टेंशन में लग रहा है, ठंडी लग रहा है? मैं बच गया। ओके, चलो अभी ये समझ में आया। तो हमने मेजर पॉइंट्स कवर कर लिए। नेवर टचेस एनी ऑफ द एक्सिस, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब ये पॉइंट समझाने से पहले मैं आपको बताता हूं, एक इंडिफरेंस कर्व, यानी अगर मैंने एक लाइन बना देनी है, बराबर, अब ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, इसको मैंने नाम दे दिया आईसी, दैट इज इंडिफरेंस कर्व। अब इस इंडिफरेंस कर्व पे मैं जितना भी पॉइंट बना दूं, इन सारे पॉइंट्स पे मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या रहेगा, सेम, भले पॉइंट कुछ भी हो। ये सारे पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं पता है ना आपको? ये सारे पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ, कॉम्बिनेशंस
पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज, बराबर। लेकिन कोई भी कॉम्बिनेशन मैं सिलेक्ट करूं, मुझे ये अच्छा लगा मैंने ये सिलेक्ट करना है, अगर एच अच्छा लगा तो एच सिलेक्ट करना है, इनमें कोई भी पॉइंट पे मैं रुक सकता हूं, लेकिन मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा, सेम। बट एट द सेम टाइम जैसा मैंने आपको बोला कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ, विद अ प्रॉपर रीजन मैंने आपको बताया। तो अब ये है हमारा IC2, ये क्या है मेरा IC2, और यहां पे भी मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, like say for example A, B, C, D, E, F, G. So these are the possible points, but here I'll going to get satisfaction of delta plus, जैसा वहां पे मुझे क्या मिला डेल्टा, तो यहां पे मुझे सेटिस्फेक्शन में क्या मिल रहा है। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, दोनों क्या देते हैं, अलग लेवल ऑफ, याद रहेगा। टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर गिव सेम लेवल ऑफ, both will going to give different level of। तो हमारा अगला प्रॉपर्टी है टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये तो हो गया कि हमारा पॉइंट है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगला सवाल वही आता है, कैसे, हाउ यू कैन से दैट टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आपको बोलना है कि अगर हमने जबरदस्ती इंटरसेक्ट करा भी देना तो कुछ पर्पस बनने वाला नहीं है। तो हम हर चीज को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने पहले क्या करना है, एक इंडिफरेंस कर्व बनाना है नॉर्मल, और इस इंडिफरेंस कर्व को हमने नाम दे देना है IC, और फिर एक और इंडिफरेंस कर्व हमने बनाना है, क्या अच्छा नहीं था, ठीक है उसकी मर्जी, IC1। तब दो इंडिफरेंस कर्व हमने बना दिया, एक बना दिया IC और दूसरा हमने बना दिया IC1। अब ये दोनों इंडिफरेंस कर्व जो आप यहां पे देख रहे हो कि रिप्रेजेंट है आपके सामने, IC एंड IC1। अब इनके ऊपर मैं एक पॉइंट प्लॉट करता हूं, यहां पे मैंने पॉइंट प्लॉट कर दिया A, यहां पे पॉइंट प्लॉट कर दिया, और इन दोनों ने जहां पे इंटरसेक्ट करा वहां पे क्या कर दिया C। अब मैं यहां पे बोलता हूं कि मुझे यहां पे सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा हो कितना है, और यहां पे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो कितना है, बराबर। मीन्स एट IC माई सेटिस्फेक्शन इज, एंड एट IC1 माई सेटिस्फेक्शन इज। उसके मुताबिक पॉइंट A पे मेरा सेटिस्फेक्शन कितना 50, पॉइंट B पे मेरा सेटिस्फेक्शन कितना, तो C पे कितना 75। अब आप बोलोगे हाँ C पे 50, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि C पे मुझे 50 भी मिलेगा, C पे मुझे 100 भी मिलेगा, इज दैट पॉसिबल। एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे, ना ज्यादा ना। So how it can be possible that at the same point I will have 50 and I will have, अगर दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे तो यही होगा ना कि जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे दो अलग अलग सेटिस्फेक्शन पॉसिबल है, तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। So that's why we always say that two indifference curve never intersect. Why? Because if they will intersect each other, then we can see that at the same combination we can get two different level of satisfaction. चिराग अलादीन का घिसने के बाद पता चलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही कॉम्बिनेशन का हो और आपको क्या मिले, दो अलग अलग सेटिस्फैक्शन। तो आपको याद रखना है दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करते? बिकॉज दे रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन।
तो अब y का हम लोग आंसर दे रहे हैं, हो रहा है तू, हाँ अरे थोड़ा ज्यादा because different indifference curve represents what? Different level of different indifference curve represent different level of satisfaction, and if they will intersect each other, then we have two different level of, समझेगा ना, two different level of at same combination, which is yes. समझा आपको? कंफर्म समझ में आया? दो इनडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते? तो आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है और आंसर बहुत ही ज्यादा बेसिक है, बिकॉज डिफरेंट इनडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स डिफरेंट लेवल ऑफ, लेकिन आगे का बात हमने सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको एनहांस करके लिखा, अदरवाइज उसका कुछ वहां पे आगे की बातों का मतलब नहीं था, लेकिन ये आपको समझने के लिए कि आप जब इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा। कंफर्म? क्लियर हुआ? तो ये है हमारे बेसिक प्रॉपर्टीज। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी आता है जो हम कहां पे पढ़ते? थियरी ऑफ प्रोडक्शन में। थियरी ऑफ प्रोडक्शन में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि वैसे भी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। आउट हो गया, कुछ समझा नहीं। एक कंसेप्ट आएगा आगे जाके, रिजिड लाइंस। कौन सा कंसेप्ट आएगा? तो रिजिड लाइंस थियरी ऑफ प्रोडक्शन में आपको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन वो आपको पूछेगा नहीं कभी क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे सिलेबस में वो चीज़ दी हुई नहीं है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इतना टफ भी नहीं है कि नहीं देना चाहिए था, उन्होंने देना चाहिए था, बट उनकी मर्जी, नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे। तो अब हमने क्या पढ़ना है? पहले थोड़ा सा एक बार किधर गए सीए वाले लोग? हम्म, तो ये हमारे इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी है। Indifference curve slopes downward to right. Indifference curve always convex to, बराबर। अब इन्होंने भी उसमें काफी एलॉबरेट करा है, जो मैंने आपको तीन वैरायटी बताई थी ना, स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, कॉनकेव में क्या होगा, ये एल शेप्ड, याद रहा? एल शेप, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, जीरो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। Indifference curve can never intersect. Higher indifference curve represent higher level of. Indifference curve will never touch any of the, बराबर। समझा ना आपको सारे पॉइंट्स? ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगा बजट लाइन। अच्छा हाँ, लिखो, ये सब लिखा था ना आपने?
अच्छा, आप घर पे क्या करते हो? हाँ, देखो, बजट लाइन, or even we can see it as a what? Price line. So we are human beings, and being a human being, we have a special quality of dreaming. Sometimes I even better special quality of daydreaming, like sitting in the lecture but thinking of something very great. बराबर? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है इंसानों के साथ, और ये दिक्कत घर बैठे बैठे और बढ़ चुकी है। बराबर? तो जो डे ड्रीमिंग का कंसेप्ट है, लाइक पीपल ऑलवेज थिंक हेवनली अबाउट देमसेल्फ, को लगता है कि बस हाँ हम ही भगवान हैं। पीपल आर सो हेवनली अबाउट देमसेल्फ कि मतलब उनको लगता है कि वो सर्वगुण संपन्न है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी एज में ये क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन बीइंग का, आई एम द बेस्ट। बराबर? अपने से आगे कोई नहीं, अपने से बेहतर कोई नहीं, अपने से नॉलेज कोई नहीं, अपने से पावरफुल कोई नहीं, अपने से स्मार्ट कोई नहीं। मतलब बुद्धिमान, बलवान, पहलवान, सिलवान, शक्तिमान, सब ऑल काइंड ऑफ मान हम लोग ही है, अपने से आगे कोई नहीं है। और ये एक पैराडॉक्स है, यानी आपको मालूम है सर ने सही बोला, लेकिन अपन एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। बराबर? सो जेनरस ऑफ अस कि हम लोग अपनी बड़ाई खुद नहीं करते। तो ये हमारा एक स्वभाव है, सपने देखना। लेकिन कई बार ऐसा लोग बोलते हैं ना, भाई औकात में रह के सपने देखने चाहिए। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि अगर फिलहाल अपने जेब में 20 रुपए है, तो अपने को वड़ा पाव का ठेला ढूंढना चाहिए। बराबर? ना कि मैकडी और डोमिनोज ढूंढना चाहिए। फिर वो सिर्फ आपको ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स का पैकेट पकड़ा के बोले जा बैच में बैठ। बराबर? यू विल गेट नथिंग, यू नो दैट। तो इससे पहले जो आपने देखा वहां पे तो आपने देख लिया कि हाँ इंडिफरेंस कर्व है, अलग अलग लेवल ऑफ कॉम्बिनेशंस बता रहा है जो मुझे क्या देंगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। भाई फिलहाल तो मेरे को लगी है बहुत जोर की भूख, सच नहीं मजाक है। कई बार सच भी रहता है, लेकिन फिलहाल मजाक है। बात चल रही है बजट की, तो फिलहाल लगी है बहुत जोर की भूख, और भूख जितनी ज्यादा इंटेंस होती है ना, उतने स्पेशल वैरायटी ऑफ डिशेस याद आते हैं। मतलब अगर आपको बहुत जोर की भूख लगी और आपको कोई लाके फ्रूट काट के या सलाद काट के देना, आपको गुस्सा आ जाएगा उसके ऊपर। दैट इज द लास्ट रिसोर्ट। इफ आई एम डाइंग बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, देन आई विल थिंक अबाउट इट। फिलहाल तो मेरे को एकदम बोलता ना मसालेदार चीजें याद आ रही है। द मोर आई विल फील हंग्री, द मोर आई विल टेम्प्ट फॉर द जंकी थिंग्स। दैट्स द ह्यूमन बिहेवियर। नाउ it does not at all matter what you are craving for. What matter the most? पैसा कितना है तेरे पास? बराबर? Now unluckily I have no money in my pocket, और दोस्तों से मांग मांग के भी 5 रुपया मिला। Then what you have to do? You have to buy a Parle biscuit. हमारे पास छोटा ग्लास है, उसमें आपको पानी लेना और उसमें भिगा भिगा के खाने का है। You have no more choice. Anyways, your hunger will be satisfied for a meanwhile. आपकी भूख थोड़ी देर के लिए मिट जाएगी, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि आपको याद ये रखना है कि हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और कॉम्बिनेशन का ड्रीम सब बाद में आता है, पहले आता है बजट। बराबर? पहले क्या आता है? बजट। कि आपको भले जाने का इच्छा है, किधर कुआलालंपुर जाने का आपको, लेकिन अगर जेब में 1 भी रुपया नहीं है तो काला तलाव ही दिखेगा आपको कुआलालंपुर दिखने वाला नहीं है। सो वी हैव टू रिमेंबर दैट बजट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थियरी का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू। एक चीज आपने सीख ली इंडिफरेंस कर्व, अब दूसरी चीज जो आप सीख रहे हो क्या है? बजट लाइन है। तो मैंने आपको बताया कि बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ख्वाहिश तो हम बहुत सारी चीजों की करते हैं, खरीदना भी चाहते हैं,
लेकिन बजट एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंड होता है, इसलिए तो लाइफ में इक्विलिब्रियम बैलेंस बनाना पड़ता है. Our desires will never going to be fulfilled by the money we have. So we have to create a balance between them. What suit best to our budget, बराबर, that only we can have. What don't suit to our budget, we cannot have it. तो अब प्राइस लाइन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि मान लो आप, इसके बारे में इंग्लिश लिखेंगे हम, लेकिन पहला कंसेप्ट समझते हैं कि मान लो आपके पास 100 रुपए हैं. कितने? 100 रुपए. Money you have. Now you have two commodity. Likewise X and Y. अब X हमारा जो है वो 10 रुपए का है, Y जो है हमारा 20 रुपए का है. बड़ा सिंपल सा मैथ करना है, एकदम सिंपल बेसिक वाला, बराबर, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है. अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपने सारे पैसे के सिर्फ X खरीद लेने हैं तो कितना X मिलेगा आपको? पक्का? तो अब आपके पास कितने पैसे बचे? तो यहां पे क्या आएगा? अब आपने बोला कि नहीं चलो सर 1 यूनिट Y का भी ले लेते हैं, तो अब आपके कितने पैसे खर्च हो गए? कितना बचा? कितना X मिलेगा? अगर आपने 2 यूनिट ले लेना है तो यहां पे कितना मिलेगा? अगर आपने 3 यूनिट ले लेना है, पक्का? अगर आपने 4 यूनिट खरीद लेना है वाई का तो यहां पे कितना मिलना आपको? और फाइनली अगर आपने पूरा का पूरा 5 यूनिट किसका खरीद लिया? वाई का, तो एक्स क्या रहेगा? तो दीज आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दैट व्हाट वी कैन परचेस, बराबर. अगर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो कॉम्बिनेशन का दायरा ये है, क्योंकि यहां पे और वहां पे कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट. कॉम्बिनेशन का दायरा ये बीच में जिसको हमने बॉक्स में डाल रखा है. तो बजट लाइन एक ऐसा लाइन है जो क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटी दैट यू कैन परचेस, बाय, हैव, बराबर. सो सिंपली वी कैन से दैट बजट लाइन और प्राइस लाइन represents combination of 2 commodities that can be purchased with the given money income. यानी पैसे फिक्स है हमारे पास, कितने? 100 ही रुपए हैं, और ये वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है जो मैं खरीद सकता हूं. तो बजट लाइन आप देखोगे तो बजट लाइन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू, this is y-axis, this is, here we have origin, here you have commodity y, here you have commodity x. अब अगर आप मेरे से पूछते हो कि सर आपने स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया, आप मेरे को बताओ ये कितने से प्लस हो रहा है? बराबर. और ये भी कितने से चेंज हो रहा है? पक्का 1? नहीं रे, 1 से, मजाक कर रहा था. मैं सोचा पब्लिक इधर धोखा खाएगी, लेकिन कितना? 1. सो व्हाट यू कैन सी दैट सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट. एक भाई साहब 2 से बदल रहे और एक 1 से. तो जब भी आपका सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होता है तो आपका कर्व कैसा स्लोप होता है? लीनियर, स्ट्रेट, बराबर. हालांकि ये आपको नहीं पूछेगा, यहां पे कोई एमआरएस वगैरह नहीं लगता है. सोचने वाली बात क्या है? ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है. क्या है ये हमारा? अरे वाह, बहुत अच्छा लगा, तुम अब तक जाग रहे हो. देखा, सब लोगों ने दम तोड़ दिया. तो ये हमारा प्राइस लाइन या बजट लाइन है. दिस इज आवर प्राइस लाइन और बजट लाइन.
अब ये प्राइस लाइन और बजट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी दैट वी कैन परचेस फ्रॉम द गिवन मनी, नाउ देयर विल बी अ क्वेश्चन, एंड देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन. व्हाट क्वेश्चन देयर कैन बी? अगर आपसे ऐसा बोला है कि मान लो एक्स सस्ता हो गया, बराबर, प्राइस ऑफ एक्स, समझेगा ना, ये एरो से पता चला, घर पे भूल गए. प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई रिमेन कांस्टेंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे आके पंचर होते हैं और उनको समझता नहीं कि क्या बोल दिया, टाइम पास किया. मतलब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे तो हंसना चाहिए पहले, बराबर. अगर आपको खुद के ऊपर हंसना चाहिए जब आपको नहीं आ रहा है आंसर तो आपको पहले खुद के ऊपर हंसना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये आंसर ही नहीं आ रहा है, ऐसा हो जाएगा. कई बार आप सोचोगे कि मतलब कौन से चैप्टर से पूछा हमको. तो यहाँ पे सिंपल सा हमारा प्राइस लाइन है पीएल, बराबर, ऐसे हमने नाम दे दिया प्राइस लाइन. अब यहाँ पे जो आपका क्वांटिटी है, तो अब मैं पीएल को यहां से हटा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं हमारे पास है ओ एक्स क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड ओ वाई क्वांटिटी ऑफ. क्या बोला है? वाई का वैल्यू उतना ही है, एक्स का भाव गिर गया, बराबर. सो वी कैन हैव सेम ऑफ वाई बट मोर ऑफ एक्स. वी कैन हैव सेम ऑफ वाई बट मोर ऑफ, समझा? Same of y but more of x. So this entire shaded portion represents what? We can have more of x. तो ये पूरा का पूरा शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट करता है कि हम इतना x ज्यादा खरीद सकते हैं, क्योंकि x क्या हो गया है? सस्ता हो गया है. समझ रहे हो? प्राइस of x increases and y remains. अब यहां पे क्या होगा? y कांस्टेंट है और x क्या हो गया? महंगा हो गया. कम नहीं हो गया भाई, महंगा हो गया. एरो ऊपर गया है, देखो. अच्छा, क्वांटिटी कम हो जाएगा, हमें वही बोला कम हो गया. प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस. तो पहले एक सिंपल, जैसा आप बोल रहे हो, एक सिंपल सा लाइन बनाते हम. ये हमारा ओ एक्स और ओ वाई. तो अभी आप लोगों ने बोला कम हो जाएगा, तो हम इसको नीचे ला देते हैं. तो क्या देखने को मिला हमें? गिरावट. सेम ऑफ वाई एंड लेस ऑफ एक्स. तो यहां पे भी ये जो शेडेड एरिया ये रिप्रेजेंट करता है कि इतना अमाउंट ऑफ एक्स हम पहले से कम डिमांड कर पाएंगे. रीजन, एक्स का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया. सेम ऐसा ही वाई के साथ हम करेंगे, बराबर. प्राइस ऑफ वाई इंक्रीजेस एंड एक्स रिमेन्स कांस्टेंट. OX and OY. So same of X but less of, so it will come backward, बराबर. तो यहां पे क्या लिखोगे? सेम ऑफ एंड लेस ऑफ y. और ये शेडेड पोर्शन से क्या रिप्रेजेंट करोगे कि हम पहले से इतना कम y डिमांड कर पाएंगे. भाई जागते रहना क्या. अब आगे की कंडीशन में price of y decreases or falls and x remains. So here the price of x will remain unchanged, but the price of y will going to change and it will going to decrease further. x y प्राइस डिक्रीज हो रहा है, मतलब y का क्वांटिटी क्या होगा?
बढ़ेगा। y किधर जाएगा? y जाएगा y से y1 पे। सो सेम ऑफ x बट मोर ऑफ y, सेम ऑफ x बट मोर ऑफ, समझा आपको? सेम ऑफ x बट मोर ऑफ y क्या रिप्रेजेंट करता है? सेम ऑफ x बट मोर ऑफ y, बोलो भाई। समझे? आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा जरूरी नहीं है। क्या पूछ सकता है कि दिए गए एक डायग्राम में आपको बोलेगा, ऐसा डायग्राम दे दिया, बोलेगा व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, तो आपको बोलना है इट रिप्रेजेंट दैट द प्राइस ऑफ एक्स रिमेन कांस्टेंट एंड द प्राइस ऑफ वाई डिक्रीजेस। क्वांटिटी के हिसाब से बोला तो सेम ऑफ एक्स बट मोर ऑफ वाई। अब इसमें अगर आपको त्रास देना रहेगा ना तो अलग लेवल का त्रास दे सकते हैं। प्राइस ऑफ y increases and price of x, बनाओ डायग्राम। तो इधर तो पहले आपको याद रखना है कि आपको भटकना नहीं है, क्योंकि पता चला कि आधा डायग्राम बनाने के बाद आप भूल गए। बराबर, क्या बनाना था? P&L, और फॉर्मेट बना दिया लेजर का। बाद में समझ में नहीं आ रहा एंट्री कैसे करूं मैं। बराबर, सम तो पूरा आता है मेरे को, एकदम A to Z आता है। क्या प्रैक्टिस किया, 2 बुक भर दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है। बराबर, आप बस लेके ट्रैक पे निकल गए हो और अब आप कंफ्यूज हो गए कि करूं तो क्या करूं, एंट्री कैसा करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा भी होता है लोगों के साथ। पहला डेप्रिसिएशन का जो सम होता है उसमें अपन बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाते, उसमें लेजर बनाते हैं। और मैक्सिमम बच्चे लोग 12th में ऐसा होता था, उधर पंचर हो जाते थे। क्या होता था ना कि लेजर बना दिए फटाफट, नहीं बना दिए बुक्स, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो इकलौता सम था जिसमें लेजर बनता था, बाकी सब में तो बुक्स बनता है, पर्टिकुलर अमाउंट। अब वो बच्चा ने पर्टिकुलर अमाउंट बना के सिर पे हाथ रखा है, स्टार्ट कैसे करूं? भाई तुमको लेजर बनाया था, तुमने बना कुछ और दिया है। बराबर, तो इधर वैसा नहीं होना चाहिए एकदम। इसलिए आराम से जब डायग्राम बनाओगे ना, आपको ऐसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी FY BCom में। बराबर, लेकिन उस लेवल का पूछते ही नहीं तो टेंशन ही नहीं। तो वो भी एक अच्छा शॉर्ट, सिखाते ही नहीं है तो पूछने का टेंशन ही नहीं आता है। सिखाएंगे तो पूछने का टेंशन रहता है, सिखाए नहीं सब सॉर्टेड हो जाता है। OY and X, बराबर, प्राइस ऑफ Y increases and quantity will decrease। तो हम एक नया y बनाएंगे, y1, जो अच्छा नीचे आएगा ऐसे। अरे तुम बोल रहे हो प्राइस ऑफ y इंक्रीजेस, बराबर, प्राइस ऑफ y इंक्रीजेस, तो y इंक्रीज हो गया, तो ये क्या हो गया? y1। अब आपका कहना क्या है कि सर सिर्फ y इंक्रीज नहीं हो रहा है, x डिक्रीज हो रहा है, तो x का क्वांटिटी बढ़ेगा। राइट, मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो क्या होगा यहां पे? y का क्वांटिटी डिक्रीज होगा और x का क्वांटिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। बराबर, समझाइए? इसी का वाइस वर्सा भी आपको दिया जा सकता है। प्राइस ऑफ y इंक्रीजेस एंड x ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये वाला बहुत अच्छा डायग्राम है, दोनों का भाव बढ़ गया एकदम बराबर। पैरेलल डायग्राम आएगा, आपको बोलना है ये पुराना XY, दोनों महंगे हो गए तो दोनों की क्वांटिटी क्या हो जानी है? कम। बराबर, सारा लॉजिक समझ में आया? देयर कैन बी एनी काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, बट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर।
तो आप देखते हैं कि हमारे बुक ने हमारे लिए क्या रखा है। अब क्या क्या लिख दिया सर ने, तो हमको कुछ सिखाया नहीं, बराबर, सिर्फ ऐसे ही मजाक करके छोड़ दिया। देखो तो ये इसे मजाक कहते हैं। देखो दिस इज व्हाट, आप मैंने आपको बोला 100 रुपए आपके पास, you will buy some quantity of x, you will buy some quantity of price of x multiplied by price of y plus price of y multiplied by quantity of y either should be equal to your budget or must be less than your budget। यानी आपको याद रखना है कि ये जो लाइन है, बराबर, ये आपका मर्यादा का लाइन है, बराबर। इसके बाहर आप जाओगे तो आपका मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। दे मीन टू से दैट यू शुड नेवर क्रॉस, कुछ तो हो गया इसको, इट इज गेटिंग भंग। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई हमने इस लाइन के बाहर जाना, क्योंकि अगर हम इस लाइन के बाहर गए तो इस लाइन के बाहर जाने के बाद देखो आप इस पॉइंट पे हो, जैसा पॉइंट ए, तो ये ऑप्टिमम पॉइंट है, यू आर ऑन द बजट लाइन। इफ यू आर समवेयर पॉइंट बी, अंडर यूटिलाइजेशन, ये भी चल जाएगा। बट इफ यू आर समवेयर के, तो ये औकात के बाहर है, दैट इज बियॉन्ड। So what we have to remember that total amount of x and y that we have purchased, उसका जो पैसा है either should be equal to 100 or should be less than 100, means can be equal to the budget money or can be less than the, और उसके बाहर गया तो वो वैलिड नहीं है, दिया ना, जैसा यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ ये ऑप्टिमम पॉइंट है। ये क्या है? अरे वाह, तो अभी यहाँ पे दो सेगमेंट बैठा है, बराबर। एक सेगमेंट है जो खरीदता है लेकिन खा नहीं पाता है, बराबर, और एक सेगमेंट है जिसको बोलते हैं ना बिना खरीदे भी मिल जाता है। अच्छा नहीं समझा? अच्छा तुमको बड़ा जल्दी समझ गया भाई, मैं रक्षाबंधन का बात कर रहा था, अभी फरवरी आया नहीं है। अरे भगवान, तो अभी यहाँ पे नहीं, मतलब मैं रोज वो नेचुरल्स वाले का आइसक्रीम का सेटअप देखता हूँ, तो वहाँ पे वो जो बोलता ना, एक ही ऐसा जगह है ना जहाँ पे मेरे को फेवरेबल जेंडर रेशियो देखने को मिलता है, बराबर, लाइक 20 गर्ल्स देन 5-7 बॉयज। कहाँ पे? नेचुरल्स नहीं मालूम? हाँ, सब ऐसा देख रहे सर, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे। भाई आइसक्रीम खाने का बात चल रहा है, ऐसा मत सोचो। तो काफी अच्छा एग्जाम्पल है और काफी पैसे भी है इधर। पैसा सब सेम ही लिया है लोग ने, अपने जैसा ही लिया है, बस हम लोग एक्स और वाई खा रहे थे, इन्होंने आइसक्रीम खा लिया। ये देखो अपना वाला पॉइंट, हमने बियॉन्ड कैपेसिटी, बराबर, ये अंडर यूटिलाइजेशन, और इस लाइन पे अगर आप कहीं भी हो तो ये क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, दैट इज प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड, सॉरी, प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ वाई शुड बी इक्वल टू द बजट मनी। टेंशन आया इक्वेशन समझने को? पक्का समझ में आना? 100 रुपए से ज्यादा होना नहीं चाहिए। अब ये सब जो इन्होंने लिख के दिया है, हमने सबका क्या बनाया? डायग्राम्स बनाया, इन्होंने भी नहीं बनाया। अच्छा,
तो इन्होंने नहीं बनाया, इन्होंने ऐसा लिख के दे दिया, हमने सबका क्या बनाया, डायग्राम। तो ये लिखना आपको, चलो फिर लिखो फटाफट। देखो हमारे चैप्टर का सबसे मेन पार्ट जिसके लिए हम लोग इतने देर से ये सारी चीजें सीख रहे थे, चलो ध्यान दो यहाँ पे। आप लोगों ने दो चीजें सीखी। पहली चीज क्या सीखी आप लोगों ने, इंडिफरेंस का। दूसरा क्या सीखा, आपने ये दोनों चीजें इसलिए सीखी क्योंकि आप क्या सीख सको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। व्हेन कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, आपके बुक में एक ही सिचुएशन दिया तो दो अलग तरीके से रिप्रेजेंट। हम दो कंडीशंस देखेंगे, व्हेन प्राइस और बजट इज गिवन, यानी प्रॉब्लम सेटिस्फेक्शन का नहीं है, प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन का नहीं है, जितना मिल जाए सब बराबर चलेगा। प्रॉब्लम ये है ना कि अपने पास पैसे का थोड़ा तंगी, वी हैव लिमिटेड सेट ऑफ मनी। अब दूसरा कंडीशन, पैसे का कोई कम नहीं है, पैसा बहुत है। प्रॉब्लम क्या है, कॉम्बिनेशन वर्ड भी प्रॉपर नहीं, मैन सेटिस्फैक्शन इज गिवन, कितना ही सेटिस्फैक्शन चाहिए, यानी यही कॉम्बिनेशन बराबर। तो पांच में से पांच सिनेरियो नहीं है, आपको एक ही सिनेरियो दिया भाई, यही सेटिस्फैक्शन है, इसमें कि आपको काम चलाना है। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पे आ गया आपका ओरिजिन। वाई एक्सिस पे आपको मालूम है क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कमोडिटी वाई, और एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब देखो, तो पहला कंडीशन हम लोग लेके चल रहे, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, व्हेन बजट इज फिक्स्ड। तो हम लोगों को एक गिवन बजट लाइन है, बोले आप जो भी है यही आपका बजट लाइन है, या यही आपका प्राइस लाइन है, BL PL जो भी बोलना आप उसको बोल सकते हो, दिस इज योर बजट लाइन, वी कैनॉट हैव मोर देन दिस बस अमाउंट ऑफ मनी, इससे ज्यादा पैसा हमारे पास हो नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस बजट लाइन के ऊपर अलग अलग इंडिफरेंस कर्व प्लांट करेंगे। तो दिस इज IC1 और लेट इट बी IC। Then we have IC, then we have IC, तो ये बहुत सारा डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो अभी डायरेक्टली थोड़ा गैप पे रख देते, त्रास कम हो जाएगा। IC2, then we have IC, तो IC, IC1, IC2, IC3 और भी बना सकते हैं, मतलब उसको पूरा बाहर तक लेके जा सकते हैं।
लेकिन अपने को जितना समझना था वो समझ में आ गया, बराबर, तो इतने पे ही रुकते। अब मेरे पास ये 4 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मैंने बना दिया। अब ये 4 जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मैंने बनाए हैं, इन चारों में से कौन सा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मैं अचीव कर सकता हूँ? तो आप हर वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव कर सकते हो जहां पे आपका बजट लाइन और आपका इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच करता है। जहां पे हमारा बजट लाइन और हमारा इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच करता है, दैट इज पॉइंट, विल नेम दोस पॉइंट। On the IC we have point A and B, बराबर। On the IC1 we have point C and D, and on the IC2 we have point, and on the IC3 we have no point, बराबर। So meeting this level of satisfaction with this budget line is not possible. It represents this is beyond our capacity, this is beyond our budget, ये हमारी, समझ गया ना। अब आता है पॉइंट ए बी सी डी, और पैसे आपके पास यही है जो बीएल रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो समझने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे लिख देते हैं, हमारे पास कितना है, 100 रुपए। अब इस कंसेप्ट को लेके चलते कि यहां पे हमने मिलना है कितना यूटिल्स, 50 यूटिल्स। दिस इज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यहां पे मैंने मिलना है 100 यूटिल्स, यहां पे मिलना है, एंड हियर इट विल बी 300 यूटिल्स। तो फिलहाल ये तो हमारे बजट में रहा नहीं। हमारे बजट में 100, 200, 300, सॉरी 50, 100 एंड 200. Now as per you, according to you, what do you think? At point A and at point B, what will be the level of satisfaction you will be getting? थोड़ा जोर से बोलो, क्या मिलेगा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन? बराबर। At point C and D, what will be level of satisfaction? 100. And at point E, what will be the satisfaction? 200. So in this budget, which combination will you select? A, B, C, D or E? कौन सा? E. Why you have selected E? Because at point E you have the highest level of satisfaction. बराबर। So at point E, one thing you can see that this is a point of tangency. This is a point of tangency. बराबर। And at the point of tangency only, you can see that you have the highest level of satisfaction. At the point of tangency only, you can see that you have highest level of satisfaction. बराबर, पक्का समझ में? MRS of XY is equals to P of X upon P of Y is equals to Q of X upon बराबर। ये जो पॉइंट है, पॉइंट ई, बराबर, यहाँ पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ will be equal to price of x upon and will also be equal to MRS of x and इक्वेशन याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो रट्टा मारना, बराबर। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे हमेशा ये सिनेरियो रहे, mu of x अपॉन mu of y is equals to p of x अपॉन p of y, बराबर। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, उसका सिनेरियो को चेंज किया, एक तरीके से आप बोल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, समझ। अब ये जो इक्वेशन हमने लिखा यहाँ पे, साइड कर देते, ये इक्वेशन हमने लिखा यहाँ पे कि टेंजेंसी पे हमेशा क्या देखने को मिलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y विल बी इक्वल टू प्राइस ऑफ x अपॉन, बराबर। ये आता कहाँ से? बराबर, घर से तो लाया नहीं, किधर से आया? ये आपके इंडिफरेंस कर्व से। ये किधर से आया? आपके, बराबर। और ये दोनों आपने डिराइव किया बिकॉज ऑफ
MRS ऑफ x एंड y। फिर उन लोगों ने बोला है कि ये जो mu अपॉन x अपॉन mu अपॉन y है एंड p ऑफ x अपॉन p ऑफ, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यानी इधर का न्यूमरेटर उधर का डिनोमिनेटर, उधर का न्यूमरेटर इधर का डिनोमिनेटर, व्हाट विल बी mu ऑफ x अपॉन is equals to, so at that point you will get higher level of, ये रूल है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनेबिलिटी में भी इसी तरीके से कैलकुलेशन, तो बोला यही रूल है कि आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन वहीं पे मिलता है जहां पे mu ऑफ x अपॉन p ऑफ x किसको इक्वल हो जाता है, mu ऑफ y अपॉन p ऑफ y को। कौन से लाइन पे आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, टेंजेंट लाइन पे। कौन से लाइन पे इक्विलिब्रियम मिल रहा है, टेंजेंट लाइन पे। वही पॉइंट पे आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होगा, सबसे हाईएस्ट होगा, क्योंकि आपके बजट में नहीं है, क्या बोला मैंने, आपके बजट में, मतलब सेटिस्फेक्शन तो बहुत चाहिए अपने को, लेकिन मेरे बजट में वही सेटिस्फेक्शन क्या होने वाला है, बैठने वाला है, बराबर। आई विल टेक 3 more minutes, एक मेरे पास है और 2 आपको प्रोवाइड करना है, बराबर। तो अभी ये आपने देखा, यहाँ पे आपको पैसे का कंस्ट्रेंट, लेकिन अभी आपका रियल कंडीशन, पैसा आपके पास बहुत है, बराबर, आपको पैसे की कमी नहीं है। आप जेब में से हाथ निकालते हो 2000 की नोट गिर जाते हैं, फिर आप देखते हो, बोलते हो छोड़ नहीं उठाएगा, टाइम वेस्ट हो रहा है, बराबर। तो मनी इज नॉट अ कंस्टेंट, यू हैव लॉट ऑफ मनी, बट आप बहुत ज्यादा क्या है, हेल्थ कॉन्शियस है, डाइट कॉन्शियस, आप बोला इतना ही खाने का है, बराबर। तो दिस पर्टिकुलर लाइन रिप्रेजेंट्स योर इंडिफरेंस कर्व। अब आपने बोला कि इससे ज्यादा अपने को सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, तो यू नीड 100 यूटिल्स जस्ट, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। So here what can be the possibility? So we will try to set the possibilities with different lines. This budget line. This is our budget line 2. Then we will have budget line, में समझ जाएगा आपको, और बना जब इंसान को घाई रहता जाने का ना, उसको और लेट कर। रियल तो अब ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं, बराबर। अब इन सारे आपको विजिबल है कॉम्बिनेशन, अब इन सारे कॉम्बिनेशन में आप पहला लाइन देख रहे हो, लाइन डी, क्या ये लाइन में हम हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव कर सकते हैं, नहीं। इन दिस बजट वी कैन नॉट फुलफिल आवर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। So there are how many possibilities? Then you must say, sir, there are A, B, A भाई अब जो बोलता है ना, भूख की वजह से एसिडिटी दिमाग में चल रही है। अब तक सारे आंसर राइट दे रहा था। तो here also we have kept how many possibility? 5. अब आप मान लो कि ये 1 मतलब 100 रुपीज, 2 मतलब 200, 3 मतलब 300, 4 मतलब 400. तो L1 is your 100 rupees, L2 is your 200, L3 is your, and L4 is your. So in 100 rupees this satisfaction will not be possible. In 200 it is possible, yes. In 300 also, in 400 also. तो वैसे ही आ जाते A, B, C, D and, तो आप देख रहे हो ये सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल है,
अगर मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी सिलेक्ट करता हूं तो सेम कॉम्बिनेशन के लिए 400 रुपए खर्च करने पड़ रहे, सेटिस्फैक्शन वही मिलेगा, बराबर, सेटिस्फैक्शन वही मिलेगा, कॉम्बिनेशन कौन सा मिलेगा, ए या बी, सेटिस्फैक्शन वही मिलने वाला है, लेकिन पैसा कितना जाएगा। अगर मैं कॉम्बिनेशन सी या डी सिलेक्ट करता हूं, सेटिस्फैक्शन उतना ही मिलेगा लेकिन पैसा कितना जाएगा। और अगर मैंने कॉम्बिनेशन ई सिलेक्ट किया तो मेरा पैसा कितना जाएगा। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, where mu of x upon mu of y will be equal to p of x upon will be equal to mrs of x and, ठीक है, लिखने का त्रास मतलब भेज देते हम लोग, लिख लेना आप। नहीं सर आप नहीं भेजोगे नहीं पक्का आएगा।